मध्य प्रदेश के सभी सम्मानीय अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों, आप सभी को सादर नमस्कार। साथियों, दूसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कल से आज तक स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। जो साथी मेरिट में हैं, जिन्होंने काउंसलिंग की थी, आज सभी को स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे और लगभग हो चुके हैं। आप सभी संबंधित संस्था प्रभारी को रिक्वेस्ट भेजकर उनको आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने को कहें। प्रिंट निकालकर एक कॉपी संबंधित संस्था प्रभारी को दें, दूसरी आपके संकुल पर जमा करें। कल बहुत सारे साथियों के फ़ोन आ रहे थे कि हम उनकी आईडी पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखा आ रहा है। मैंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिनको स्कूल आवंटित नहीं होंगे उनकी आईडी पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखा आएगा। क्योंकि बहुत सारे साथी जिनकी KYC थी, उसके बाद भी जब वो चॉइस फिलिंग कर रहे थे तो उस पर लिखा आ रहा था कि आपकी KYC नहीं है, इसलिए आप काउंसलिंग नहीं कर सकते। बहुत से साथियों की समस्या थी। इसके संबंध में भी मैंने उनको अवगत करवाया। बहुत से साथियों की KYC नहीं थी। जब वो KYC कर रहे थे तो आप लोगों की KYC हो नहीं रही थी, और जो पद पहले प्रदर्शित हो रहे थे, काउंसलिंग से पहले उन पदों को अचानक गायब कर दिया गया, और जब काउंसलिंग पूरी हो गई उसके बाद उन पदों को खोल दिया गया। इस संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने कहा तीसरी काउंसलिंग में इन पदों पर भर्ती करेंगे। कुछ लोगों की शिकायत आई है कि आपने कुछ स्कूलों को प्राथमिकता दी थी, आप मेरिट में हैं, वो स्कूल किसी को भी आवंटित नहीं किए गए, जबकि 35वें 36वें नंबर पर आपने जो स्कूल भरे थे वो स्कूल आपको दिए गए। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो DPI में आपत्ति लगा सकते हैं। हम भी अपनी तरफ से आपत्ति लगाएंगे। आप पूरी जानकारी हमको भेजें कि किस स्कूल को आपने प्राथमिकता दी थी, पद प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन फिर भी वो स्कूल आपको आवंटित नहीं किया गया। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरिट के आधार पर चॉइस फिलिंग प्रक्रिया चल रही है। आप मेरिट में हैं, पहले नंबर पर जो स्कूल भरा है वो आपको मिलना चाहिए। 35वें 36वें नंबर का यदि स्कूल मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं विसंगति है, और इस विसंगति को सुधारने के लिए हम संबंधित अधिकारियों से आग्रह करेंगे। अब सवाल ये है कि जो साथी KYC के कारण काउंसलिंग नहीं कर पाए, क्या वो तीसरी काउंसलिंग में बैठ पाएंगे? क्या उनकी तकनीकी समस्याओं का समाधान तीसरी काउंसलिंग से पहले हो जाएगा? इस संबंध में उनका कहना है कि अगली काउंसलिंग में वो भाग ले सकेंगे और फिर ये समस्या नहीं आएगी। आप सभी फिर भी आपकी तरफ से एक आवेदन DPI में दे दें। संगठन की तरफ से हम भी दे रहे हैं
कि बहुत सारे साथियों के में रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। EKYC के कारण आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाई। आपको अगली काउंसलिंग में निश्चित रूप से अवसर मिलना चाहिए। कुछ साथी दूर स्कूल मिले हैं, वो चाहते हैं कि आपका स्कूल पास में हो। ऐसी स्थिति में या तो आप रिलीव करें, दूर वाले स्कूल को ज्वाइन ना करें, दोबारा से काउंसलिंग करें। पास का स्कूल मिल सकता है, ये भी हो सकता है कि आपको स्कूल आवंटित ना किया जाए। ऐसी स्थिति में चूँकि स्कूल बड़े मुश्किल से अभी मिल रहा है, अगली बार आपको स्कूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। अभी जिनके भी नंबर आए हैं, जिनको भी ज्वाइनिंग मिल रही है, मेरा तो सुझाव है कि आप स्कूल को ज्वाइन करें, क्योंकि अभी दूसरे ज़िले के लोग भी इधर से उधर जाकर ज्वाइन कर रहे हैं। इंदौर वाले CD सिंगरौली में जाकर ज्वाइन कर रहे हैं, मुरैना और राजगढ़ वाले गुना आकर ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप लोग दूरी को ना देखें, यदि स्कूल मिल रहा है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लें। तकनीकी समस्या के कारण जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, यदि काउंसलिंग में आपका नंबर आ सकता है, आप लोग काउंसलिंग कर सकते हैं। नहीं आ सकता है तो आप यथावत के लिए लड़ें। 2 बार 3 बार में यदि आवेदन देने के बाद समाधान नहीं हुआ तो आप लोग कोर्ट जाएं, कोर्ट ही विकल्प है। और अभी तक की स्थिति में बहुत सारे लोग इस चक्कर में हैं कि आप लोगों की डायरेक्ट ज्वाइनिंग कहीं से हो जाएगी। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, पूरी पारदर्शिता से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग हो रही है। किसी भी तरीके से डायरेक्ट किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। किसी की भी बातों में आप ना आए और बेवजह अपना समय खराब ना करें। हाँ, तकनीकी समस्या के कारण यदि कोई दिक्कत है तो उसमें सुधार हो सकता है, उसके लिए आप लोग प्रयास कर सकते हैं। बाकी अन्य कोई समस्या है उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ है कि हम कुछ भी जानकारी आपको देते रहते हैं। भाई, जानकारी जो सटीक है वही जानकारी आपको देंगे, हमारे पास भी इतना समय नहीं होता। और ये प्रक्रिया हमने इसलिए शुरू की है क्योंकि प्रति मिनट फ़ोन उठाना संभव नहीं है। आप लगभग 1-2 साल से आप देखेंगे, ऐसा कोई मिनट नहीं होता जब मेरे फ़ोन में फ़ोन नहीं आता हो। ये वीडियो भी जब बनाता हूँ तो फ्लाइट मोड में करके बनाना पड़ता है मुझे। तो इसलिए कोई दिक्कत है ज़रूर लिखें, लिख कर भेजें, समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। चूँकि हम सिर्फ समाधान करवाने का प्रयास कर सकते हैं, समाधान DPI करेगी, अधिकारी करेंगे। एक बार में होगा कि नहीं होगा ये हम कुछ नहीं कह सकते। बार बार भी जाना पड़ सकता है, एक बार में भी हो सकता है। ये समस्या के ऊपर निर्भर करता है। आगे 2-3 दिन में फिर चॉइस फिलिंग होगी, उसके लिए तैयार रहें। धन्यवाद।